वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप भी अग्निवीर हैं या आपके परिवार से कोई अग्निवीर है तो जनाब आप लोगों के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज सामने आई है। यहाँ पर आपको बताने चले कि अग्निपथ योजना के तहत तीनों सेनाओं में यहाँ पर अग्निवीर बने युवाओं को जो है वो बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दरअसल सरकार जो है वो यहाँ पर सरकार और सेना जो है वो इस योजना में एक बहुत बड़े बदलाव करने की योजना पर जो है वो काम कर रहे हैं। इससे जो है वो यहाँ पर अग्निवीर बने करीब 50 से 75% युवाओं को तीनों सेनाओं में नौकरी जो है वो पक्की हो सकती है। अगर ये हो जाता है तो जनाब अग्निवीरों की एक बहुत बड़ी मांग जो है वो पूरी हो जाएगी। यहाँ पर रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जिसमें यहाँ पर आपको बात करें, यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के हवाले से बात करें या ये कहें कि थल सेना हो या वायु सेना हो, जितनी भी ये सेनाएं हैं इस पर जो है वो सरकार ने जो है वो इस योजना में एक बहुत बड़े बदलाव की सिफारिश जो है वो कर दी है, जिसमें तीनों सेनाओं का ये जनाब मानना है कि अग्निवीरों की ट्रेनिंग पर जो है वो काफी मेहनत जो है वो किया गया है और ऐसे में 75% अग्निवीरों को यहाँ पर मात्र 4 साल की सेवा के बाद जो है वो बाहर करना एक व्यवहारिक तौर पर जो है वो मुफीद नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर आपको बताने चलें कि ये बताया जा रहा है कि जिसमें अलग अलग जो फोर्सेस हैं ये बताया जा रहा है दरअसल अग्निपथ योजना लागू होने के बाद से ही जो है वो विवादों में रहा है और ऐसे में विपक्ष के साथ सेना के जानकार जो है वो सवाल उठाते रहे हैं कि केवल 4 साल की सेवा के बाद जो है वो युवाओं को रिटायर करना कहीं से भी जो है वो मुफीद नहीं है। लेकिन विपक्ष के लगातार सवाल उठाने के कारण जो है वो पहले भी जो है वो योजना प्रावधानों के हवाले से बात करें उसमें कई बदलाव किए गए हैं और अब ऐसा लगता है कि तीनों सेना भी जो है वो इस तर्क से सहमत हो गई हैं और ये बताया जा रहा है कि तीनों सेनाओं ने प्रस्ताव भेज दिया है और अगर ये प्रस्ताव हो जाते हैं तो जनाब हजारों अग्निवीरों के लिए सेना में लंबा कैरियर बनाने का रास्ता जो है पहले की तुलना में कई ज्यादा जो है वो यहाँ पर आसान हो जाएगा। तो इसके बाद सभी जवानों को पहले सेवा से मुक्त किया जाता है और फिर जो अग्निवीर जो है वो आगे भी सेना में रहना चाहते हैं उनमें से अधिकतम 25% को मेरिट के आधार पर जो है वो इसमें नियमित सैनिक के रूप में नियुक्त किया जाता है। लेकिन पहले खेप के अग्निवीरों की भर्ती 2022 में हुई थी और उन्होंने 2023 की शुरुआत में यहाँ पर जो प्रशिक्षण था वो शुरू किया था। लेकिन अब यही पहला बैच जो है वो इस साल के आखिरी तक अपनी 4 साल की जो सेवा है उसको पूरा करेगा और यानी पहली बार ये व्यवस्था जमीन पर लागू होने वाली है। लेकिन आपको बताने चलेंगे सोर्सेज के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर नौसेना यानी कि इंडियन नेवी करीब जो है वो 75% अग्निवीरों को यहाँ पर परमानेंट सेवा में यहाँ पर रखने के पक्ष में है और वहीं थल सेना और एयरफोर्स लगभग 50% तक जो है वो रिटेंशन चाहती है और हालांकि अभी तक इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर तीनों सेनाओं और रक्षा मंत्रालय के अधीन डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के हवाले से बात करें तो उनके बीच चर्चा जो है वो होना बाकी है। अगर ये फैसला लागू हो जाता है तो जनाब इससे कई ऐसे अग्निवीर हैं जिनको जो है वो ये कहें कि उनकी जो मांग थी वो पूरी हो सकती है। फिलहाल ये 50 से ये कहें कि 75% अग्निवीरों की नौकरी जो है पक्के करने के पक्ष में इस तरह की जो योजना है वो इसमें बदलाव जो है वो किया जा रहा है। तो जनता भी अपनी अपनी राय जो है वो जरूर साझा करे। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून, कैमरा पर्सन अनिल के साथ हरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।